हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेस्ट्री टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जस्ट एक महीने बाद है और आपकी तैयारी जोरों पे चल रही होगी। तो हल्का सा मैं आपको एक रिव्यू दे दूं यहाँ पे कि किस तरह आपको पढ़ना है और लास्ट के 1 मंथ में आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में जो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर पेपर 1 की बात की जाए तो उसमें आपका सिलेबस 5th तक का रहता है, लेकिन चीजें आपसे 8th तक की पूछी जाती हैं। तो 6th 7th 8th तक के कॉन्सेप्ट आपको ढंग से क्लियर होने ही चाहिए। आई होप उसी तरह से आप पढ़ भी रहे होंगे। और अगर पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में एक तो आपके ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट होंगे और दूसरे आपके क्या होते हैं, साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं। तो साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको जो सिलेबस मिलता है वो 8 तक तो है, लेकिन पूछी चीजें उसमें 9th और 10th तक की जाती हैं। तो अगर आपका 9th और 10th तक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए गाइस, वो जरूरी है। और दोनों ही पेपर में अगर मैं बात करूं कि आपका ये कितने मार्क्स का रहता है तो 30 मार्क्स का रहता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जो CDP वाला पोर्शन है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी, तो यहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। तो ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, वो तो कंफर्म है कि यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी चीज़ आपने अभी तक पढ़ी है, आपने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, अब आपके पास 1 मंथ है, तो सबसे पहले आप उनको रिवाइज कीजिए, नई चीज़ों पे हाथ कम डालिए। करेक्ट, अगर ये चीज़ें आपकी रिवाइज ढंग से हो जाती हैं तो आप नई चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो पढ़ा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसके क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस कहाँ से लगा सकते हैं आप? टेस्ट सीरीज देख करके। और अगर आपके पास टेस्ट सीरीज का आइडिया आपको नहीं है या टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो उसके लिए आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, चाहे पेपर 1 की आप बात करो चाहे पेपर 2 की आप बात करो। 30 मार्क्स का है, कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करो, देखो उसको कि आपके क्वेश्चंस बन रहे नहीं बन रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो, लेकिन जो पहले पढ़ा है उसको आप ढंग से रिवाइज करो। अगर वो आपका ढंग से रिवाइज हो जाता है तो यकीन मानिए कि आप मैथ्स वाले पोर्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। करेक्ट, मैं अभी सिर्फ मैथ्स वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ और बाकी आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उन्होंने आपको गाइड किया ही होगा कि आप किस तरह से आपको करना चाहिए। तो मैथ्स की सबसे खास बात ये होती है कि आपका कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं है। तो कम से कम में टाइप पे मतलब कम से कम टाइम में पेपर आपका सब कब सॉल्व होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तगड़े होंगे। जब कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे तो उसमें शॉर्ट ट्रिक अपने आप निकल आती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की अगर आप शॉर्ट ट्रिक बुक्स में ढूंढेंगे मिलने को बहुत मिल जाती है, लेकिन एंड टाइम पे याद नहीं आती हैं। तो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको फायदा करने वाला है, तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर टेस्ट सीरीज का कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, राइट। वैसे मैंने आपको बता दिया कि वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अदर क्वेरीज आपको अगर हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।